पिछले 2 साल में 5000 किलोमीटर प्रशांत जी चले हैं। दूसरी समस्या ये है कि जिन लोगों को इन्होंने अपने साथ जोड़ा, चाहे उदय सिंह हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, या आरसीपी सिंह हो, विशन पटेल हो, इस तरह के नाम एक थके और चुके हुए नाम हैं। राजनीति में ये लोग हाशिए पे थे। बोला कि कई लोग अब हाशिए पे थे, मैं नहीं मानता हूँ इससे। तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो वो बोलते हैं वो एक्चुअली डिलीवर कर पा रहे हैं, ये जनता देख के काफ़ी इंप्रेस हुई है। प्रशांत किशोर जी की रैलियों में बहुत भारी मात्रा में भीड़ उमड़ के आ रही है। वो भीड़ कौन है? ये भाड़े पे लाए हुए लोग नहीं हैं, ना ही वो लोग हैं जिनको झूठे वादे करके कोई लाया है। बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर का कितना है चांस, इसी पर कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज खुलकर बात होगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एडवोकेट अक्षत सोनक जुड़ रहे हैं। समस्तीपुर में रैली हुई थी, बेगूसराय में, कई जगह देखा कि भीड़ अब अपने आप जुटने लग गई। मैं एक तो सर की बातों से दोनों का इसमें एक जवाब भी देना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी पूरे विश्व में एक राजनीतिक स्ट्रैटेजिस्ट या विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने कई लोग ऐसे हैं जिनको जो आम भाषा में बोला जाता है कि वो राजा बनाते हैं, दलों को, दलों के नेताओं को राजा बनाते हैं। इस बार जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो वही है कि जो लोग हैं, जो बिहार का युवा है, उसको वो राजा बनाना चाहते हैं, माने उसको वो पावर जो है उनके हाथों में देना चाहते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, आप बहुत सही बोल रहे थे सर, कि उनकी जो रैलियां हुई हैं उसमें लोग जुड़ने लगे हैं और परिवार की मूलभूत बातों को क्योंकि वो कवर कर रहे हैं। पिछले 2 साल में 5000 किलोमीटर प्रशांत जी चले हैं, जिसमें से 5500 गांव में उन्होंने रात बिताई है। और ये जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं, ये आप सब इस बात पे तो कोई आज देश में इनकार नहीं कर सकता है कि प्रशांत किशोर जी की रैलियों में बहुत भारी मात्रा में भीड़ उमड़ के आ रही है। वो भीड़ कौन है? ये भाड़े पे लाए हुए लोग नहीं हैं, ना ही वो लोग हैं जिनको झूठे वादे करके कोई लाया है। ये वही लोग हैं जिनके मुद्दों को प्रशांत जी बता रहे हैं कि आपके घर में आपका जो बेटा है वो पलायन करके दूसरे राज्य में जा चुका है, आपके यहाँ जो महिलाएं हैं उनको कम दरों पर ऋण देकर हम काम कराना चाहते हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जिससे एक आम आदमी जो वहाँ रह रहा है, जाति के परे, क्योंकि प्रशांत जी कहते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या जाति नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। तो पलायन के जो मूलभूत कारण हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्रशांत जी ने ये प्रयास किया है, एंड इसलिए हमें उनकी हर रैली में इतनी भीड़ दिखने लगी है। तो जाति से हटकर मुद्दों की राजनीति करने का प्रयास जो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, इसी का ये कारण है कि इतना बड़ा जनसैलाब उनके साथ कनेक्ट कर पा रहा है, जुड़ रहा है देश से विदेश से। देखिए, जैसा आप सर ने बताया कि हमारी जो भीड़ है वो उसको एक मापदंड नहीं मान सकते हैं कि क्या वो लोग सच में जाकर वोट करेंगे। बट इसका एक पक्ष ये भी है जो बहुत गंभीरता से देखना चाहिए कि जन स्वराज के वो एक करोड़ लोग वो हैं कौन? वो लोग हैं जिसमें, जैसे सर ने बोला कि कई लोग अब हाशिए पे थे, मैं नहीं मानता हूँ इससे, क्योंकि इसमें मुझे लगता है जो 1 करोड़ लोग जो आए हैं वो एक व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे पूरे बिहार में, एंड दे वांटेड टू चैलेंज द स्टेटस को। एंड वो उस प्रकार के जितने व्यक्ति हैं, मान लीजिए चाहे वो युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, या ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिक लाइफ में रहे हैं कई सालों तक, बट उन सब में कहीं ना कहीं एक भावना है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होने की जरूरत है। दैट्स द कोर आइडियोलॉजी ऑफ आवर पीपल, दैट एक व्यवस्था परिवर्तन बिहार में होना बहुत ज़्यादा अवश्य है। आप बहुत रिसेंट में अगर देखें कि मुजफ्फरपुर में एक बच्ची का इतने मतलब बर्बरता से उसके साथ रेप हुआ, उसके नाम की ना FIR हुई, और 6 घंटे वो बच्ची पटना मेडिकल कॉलेज के बाहर मतलब रह गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमें खुद, हम अगर इन चीज़ों को अगर समझें कि ना कानून व्यवस्था दुरुस्त है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, तो ऐसे में जो जन सैलाब है वो शायद कास्ट एज अ फैक्टर को नहीं देखेगा। वो ये देखना चाहेगा कि क्या जो प्रशांत जी जो 5 मूल बातें करते हैं कि जन स्वराज आएगा तो हम पलायन पे रोक लगाएंगे, बुद्धि के भी और साथ साथ कैपिटल के भी, पूंजी के भी, हम महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण देंगे, लोगों को ऋण देंगे। तो ये सारी बातें, इन मुद्दों की वजह से लोग, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वही मैं बोलूँगा आपको कि आई थिंक एक ऑर्थोडॉक्स इसमें मतलब मैकेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं, वेरिन हम एक वोट, ऑब्वियसली वोट शेयर से ही आज मतलब अगर आपके पास वोट नहीं है तो आप सत्ता में नहीं है, तो इस सारी परिवर्तन की बातें धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन जो हम नई तरीके से जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम वो बेसिक मुद्दों को टारगेट कर रहे हैं जो कि एक इंडिविजुअल जो गाँव में रह रहे उस आखिरी व्यक्ति को भी अफेक्ट कर रहे हैं, जिसका बेटा दिल्ली में 10-15 हज़ार के लिए कहीं लात जूता खा रहा है, जिसका बेटा शायद या बेटी किसी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ रही है क्योंकि
वहाँ जो 3 साल में डिग्री मिलनी थी वो आज 6 साल में मिल रही है। क्या संभ्रांत लोग जो कुछ हैं जो वहाँ से मुड़ के दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मूव कर रहे हैं। तो वो जो पेन है, उस पेन को टारगेट करते हुए वो हमारा वोट बैंक बन रहा है। जो लोग उससे वास्ता रखते हैं उन बातों से, वो हमें वोट करेंगे। देवेंद्र, पेन से वोट बैंक, ठीक है। अक्सर से पूछिए कि सोशल मीडिया कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हो, ये बताओ। देखिए सर, मैं इसमें यही बताऊंगा कि हमारी जो पार्टी है उसने ग्राउंड लेवल पे हमारे पास 22,000 ग्राम कार्यक्रम समितियां हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी है, LPRs है, डिजिटल योद्धा करके हमारा पूरा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हमने अभी LPRs की नियुक्ति की है, 2000 से ज़्यादा LPR क्या हुआ? तो लोकल पॉलिटिकल रिसोर्स होते हैं जो घर घर जाकर लोगों को बताते हैं कि जनस्वराज से जो लोग जुड़ने को इच्छुक हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन और समन्वय जो स्थापित करना है वो करते हैं। और 22,000 ये किस लेवल पे किया गया है? ये पूरे पंचायत लेवल पे किया गया। तो मैं ये ज़रूर आप बोल सकते हैं कि जाति एक फैक्टर होता है, लेकिन प्रशांत जी इसे कहीं भी शर्माते नहीं है एक्सेप्ट करने में कि देश में, भारत में जो भी व्यक्ति पैदा हो रहा है उसकी कोई ना कोई तो जाति है ही। लेकिन उसके बाद जो क्रेडिबिलिटी वाला जो कंपोनेंट जो बिहार की जनता इस इलेक्शन में देख रही है कि ये व्यक्ति कौन है, आज मैं बोल सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो एग्जिस्टिंग नेता हैं प्रशांत जी उनसे किसी भी रूप में कम नहीं है। उन्होंने जो भी अपना काम किया एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर, जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो वो बोलते हैं वो एक्चुअली डिलीवर कर पा रहे हैं, ये जनता देख के काफ़ी इंप्रेस हुई है। और आप बहुत सही बोल रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे साथ हमारे पास युवा वाहिनी के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, वो लोग कौन है जो ग्राम में अपने जो वहाँ जिले में लोग हैं जो डिजिटली जिन्हें ट्रेन किया गया है या किसी माध्यम से जन स्वराज से जुड़कर उन्होंने डिजिटल अपॉर्चुनिटी को, बिकॉज प्रशांत जी कहते हैं कि इस देश में यूट्यूब चैनल चलाकर और मतलब डिजिटली अपने आप को भी आप 5,000 से लेकर 15,000 तक का रोजगार तो आप बिहार में ही आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वही बच्चे हैं जिन्होंने उनकी बातों को विश्वास उनका किया और उसको एक्शन में ट्रांसलेट किया है। एंड अभी तो मुझे लगता है आपको ट्रेलर दिख रहा है, अभी असली पिक्चर तो जैसे जैसे चुनाव आने वाला है और विशाल हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। एक्चुअल रूप में एक ऑल्टरनेटिव हम लोग इसलिए बन के उभर रहे हैं क्योंकि पूरी 243 सीट्स पर हम शायद एकमात्र पार्टी होंगे जो कि लड़ने जा रहे हैं। तो लोगों को कांग्रेस कहीं पे उस महागठबंधन के कॉम्बिनेशन में मिली हुई लगती है, तो एक क्लियर फेस इमर्ज नहीं कर पा रहा है। वही अगर प्रशांत किशोर जी को आप देखें, युवा होना एक अलग बात है, उसके साथ साथ ही हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जो दर्शाता है कि ये व्यक्ति केपेबल है कि ऐसी अब आप अगर हमने अभी लोगों के बीच में जो प्रशांत जी 5,500 गांव में रहे, लोगों से मिला, उन्होंने 5 वादे ऐसे बताए हैं जो हम कर रहे हैं कि जन स्वराज आएगा 5 काम हो जाएगा। सबसे पहले जो 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए पलायन हो रहा है वो रुक जाएगा।